दीपिका की 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड कंट्रोवर्सी पर स्मृति ईरानी का आया जवाब। बोली, कई विवाद पैदा किए जाते हैं। राजनीति में आकर खुश नहीं है कंगना रनौत, कम इनकम ज्यादा मेहनत से हैं परेशान। बिग बॉस फेम एडन रोज के साथ मंदिर के बाहर हुई छेड़छाड़, शेयर किया शॉकिंग वीडियो। हिट जोड़ियां, मुनव्वर फारूकी की कॉमेडी फिर भी मिली कम टीआरपी, अब बंद होगा पति पत्नी और पंगा। एग्रेसिव हुए अमाल मलिक, अभिषेक संघ की बदतमीजी, भड़की गौहर खान, पूछा इतनी हिम्मत कैसे हुई। 60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी केस में शिल्पा शेट्टी को तगड़ा झटका, लुकआउट नोटिस रद्द करने की याचिका पर कोर्ट का आया जवाब। खबरों में आगे बताएंगे। करोड़ों में है तमन्ना के एक ठुमके का दाम, आइटम डांस की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश। बनने से पहले ही ठप हुई नेटफ्लिक्स के लिए अजय देवगन की ये फिल्म, इस वजह से ठंडे बस्ते में गई ये फिल्म। सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई नेहा सिंह राठौर की याचिका, अब कभी भी हो सकती हैं गिरफ्तार। और एक्ट्रेस नव्या नायर संग मॉल में हुई बदतमीजी, गलत तरीके से छू रहा था अनजान शख्स, सौबिन शाहिर ने झटका हाथ। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। अब हम आपको यही खबरें थोड़ा डिटेल में बताते हैं। स्मृति ईरानी ने राजनीति में लंबे समय तक काम करने के बाद, राजनीति में फेलियर देखने के बाद एक्टिंग में वापसी की है। अब स्मृति ने कहा कि अब जो है तकनीक वो बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन काम के घंटे अभी भी लंबे हैं। हर रात एक एपिसोड देना बड़ी जिम्मेदारी है। दीपिका पादुकोण ने अपनी फिल्मों में 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की थी, लेकिन निर्माताओं ने मना कर दिया। इस पर स्मृति ने कहा कि ये व्यक्तिगत मुद्दा है, वो विवादों को लेकर सतर्क हैं, क्योंकि कई बार विवाद सिर्फ बिकने के लिए बनाए जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी शो के सेट पर काम किया था ताकि मेकर्स को नुकसान ना हो। स्मृति ने कहा कि अगर वो काम पर न जाएं तो 120 लोगों का परिवार प्रभावित होता है। उन्होंने ये भी बताया कि एक्ट्रेस बनना, राजनेता बनना और बच्चे पैदा करना उनके अपने विकल्प थे। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी के राजनीति छोड़ने के फैसले का समर्थन किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि राजनीति बहुत कठिन जॉब है और इसमें कम इनकम होती है, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अगर कलाकार अपने पेशे को समय दे तो उनकी आलोचना होती है। कंगना ने कहा कि अब ईमानदार लोग जन कल्याण के लिए काम नहीं करना चाहेंगे। अगर ऐसी ही धारणा बनी रही तो लोगों को, प्रोफेशनल्स को राजनीति में काम करने की अनुमति देनी चाहिए। दरअसल सुरेश गोपी ने एक इवेंट में कहा था कि उन्हें हटाकर सदानंद मास्टर को मंत्री बनाना चाहिए। उन्होंने कभी फिल्मी करियर छोड़कर मंत्री बनना नहीं चाहा था। कंगना अब एक बार पब्लिकली ये जाहिर कर चुकी हैं कि सांसद बनने के बाद भी उनकी रुचि राजनीति में है ही नहीं। बिग बॉस 18 की कॉन्टेस्टेंट एडन रोज को मंदिर के बाहर छेड़छाड़ का सामना करना पड़ा। उन्होंने दिल्ली के एक मंदिर के बाहर हुई इस घटना का शॉकिंग वीडियो शेयर किया है। वीडियो में दिख रहा है कि अनजान व्यक्ति 3 बार उनसे टकराता है, उन्हें छूता है और कोई गाना गाता है। एडन ने कहा कि ये उन्हें पहचान भी नहीं रहा था। वहाँ फैंस उनकी सेल्फी ले रहे थे और सब रिकॉर्ड हो गया। उन्होंने मंदिर के व्यक्ति से मदद मांगी। बाद में उनका फोटोग्राफर आया और आरोपी की पिटाई की, जिसके बाद आरोपी ने अपनी गलती मान ली। एडन ने कहा कि यह दिल्ली की बड़ी समस्या है। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर महिला सुरक्षा पर बहस छिड़ गई। एक फैन ने कहा कि एडन को खुद थप्पड़ मारना चाहिए था ताकि सबक मिल सके। कपल रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा को बंद करने की खबरें आ रही हैं। लगातार कम टीआरपी होने की वजह से अगले महीने ये ऑफ एयर हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि नागिन 7 के लॉन्च के लिए इसे हटाया जा रहा है। नागिन 7 की स्टार कास्ट और डेट अभी घोषित नहीं हुई है। शो ने कलर्स टीवी पर लाफ्टर शेफ सीजन 2 को रिप्लेस किया था। ये 3 महीने पहले शुरू हुआ था। सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी शो के होस्ट हैं। शो में सेलिब्रिटी कपल्स मस्ती करते हैं और पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं। कपल्स में हिना खान, रॉकी जायसवाल, रुबीना दिलैक, अभिनव शुक्ला, अविका गौर, मिलिंद चंदवानी, देवीना बनर्जी, गुरमीत चौधरी, ममता लहरी, सुदेश लहरी, गीता फोगाट, पवन कुमार और स्वरा भास्कर, फहाद अहमद जैसे कपल्स शामिल हैं। कपल्स को फन टास्क दिए जाते हैं। हाल ही में अविका गौर और मिलिंद चंदवानी ने इसी शो के सेट पर शादी भी की, जिससे टीआरपी बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन शो टॉप 5 में भी जगह नहीं बना पाया। बिग बॉस के नॉमिनेशन टास्क में अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के बीच तगड़ी बहस हो गई है। अमाल अग्रेसिव हो गए। गौहर खान ने अमाल की बदतमीजी पर रिएक्ट किया। गौहर ने कहा कि किसी को चेहरे पर हाथ लगाना बहुत गलत बात है। अमाल ने अभिषेक को पानीपुरी खिलाते हुए पुश किया और मुंह पर हाथ से धक्का लगाया था, जिस पर अभिषेक भड़क गए। दोनों के बीच गहमा गहमी हुई। गौहर ने एक्स पर लिखा कि इतनी हिम्मत कैसे हुई कि होंठ दबाने जैसी इन्होंने हरकत की। छूकर उकसाना फिजिकल है, अमाल को रोको वरना सब
जानवरों की तरह लड़ेंगे। फैंस ने गौहर का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि अमाल रियल लाइफ में ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, तो कुछ ने अभिषेक को ज़्यादा रियल बताया। 60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी केस में शिल्पा शेट्टी को बॉम्बे हाईकोर्ट से दोबारा झटका लगा है। धोखाधड़ी के मामले में शिल्पा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी है। इसे रद्द करने की याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी की कि अगर आपको विदेश जाना है तो पहले अप्रूवर बनिए। दरअसल धोखाधड़ी के केस में मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को आरोपी बनाया है। इसी केस में उनके खिलाफ एलओसी भी जारी किया गया था। शिल्पा शेट्टी को यूट्यूब के एक इवेंट के लिए विदेश यात्रा करनी है, जिसके लिए उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने अब उन्हें अप्रूवर बनने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपको विदेश जाना है तो पहले आप अप्रूवर बनिए। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि पहले आप 60 करोड़ रुपए जमा करें, तब हम इस पर विचार करेंगे। तमन्ना भाटिया के आइटम डांस की जो डिमांड है वो काफ़ी बढ़ गई है। वो बॉलीवुड में ग्लैमर और अपने डांस से धमाल मचा रही हैं। अजय देवगन की रेड 2 के गाने नशा में उनका डांस काफ़ी वायरल हुआ था। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसके लिए तमन्ना ने 1 करोड़ रुपए की फीस ली। नशा पहला गाना नहीं है जिसके लिए तमन्ना ने इतनी बड़ी रकम वसूली है। इससे पहले उन्होंने हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 में भी एक डांस किया था, आज की रात, जो काफ़ी हिट हुआ था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्त्री 2 के इस गाने के लिए भी तमन्ना भाटिया ने करीब 1 करोड़ रुपए की बम्पर फीस ली थी। ये गाना भी खूब हिट हुआ था और उनके डांस को ऑडियंस ने काफ़ी पसंद भी किया। हालांकि एक समय था जब तमन्ना भाटिया बॉलीवुड के डांस नंबर्स के लिए लाखों रुपए फीस लिया करती थी। अक्षय कुमार के साथ उनकी फिल्म में एक गाना ताकी ताकी के लिए उन्होंने कथित तौर पर उस वक्त 40 से 50 लाख रुपए की फीस ली थी, लेकिन अब उनकी फीस कई गुना बढ़ चुकी है। फैंस उनके ठुमकों के दीवाने हैं और ये फीस रिकॉर्ड तोड़ रही है। अजय देवगन की आने वाली फिल्म रामरी अब फिलहाल के लिए रुक गई है। ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म बनने वाली थी जिसकी शूटिंग दिसंबर 2025 में शुरू होने वाली थी, लेकिन शुरुआत से पहले ही नेटफ्लिक्स ने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है। वजह रही फिल्म का बहुत ज़्यादा का बजट होना, जो किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की फिल्म के हिसाब से बहुत बड़ा था। फिल्म की कहानी 1945 के दौर पर आधारित थी, जब भारत आज़ादी के करीब था और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था। इसे एक पीरियड थ्रिलर के तौर पर पेश किया जाना था। फिलहाल रामरी को बंद कर दिया गया है, लेकिन अजय देवगन और उनकी पूरी टीम इसे पूरी तरह खत्म नहीं मान रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर किसी दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म या प्रोडक्शन कंपनी ने इस काम में दिलचस्पी दिखाई तो प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया जा सकता है। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने न केवल एफआईआर रद्द करने से इनकार किया, बल्कि उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगाने से मना कर दिया। ये मामला पहलगाम आतंकी हमले के दौरान सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने का है, जिस पोस्ट को पाकिस्तान में भी शेयर किया गया था। इसके बाद नेहा पर देशद्रोह और देश विरोधी भावना भड़काने के आरोप लगाए गए थे। मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस नव्या नायर के साथ एक इवेंट में बदतमीजी हुई है। नव्या अपनी अपकमिंग फिल्म पथिरात्रि के प्रमोशनल इवेंट में पहुंची थीं, जहां एक अनजान व्यक्ति ने उन्हें छूने की कोशिश की। फिल्म के ऑडियो लॉन्च के बाद कोझिकोड के एक मॉल का ये मामला है। इस घटना का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसके बाद नव्या के फैंस इस हरकत की आलोचना कर रहे हैं। साथ ही नव्या की सुरक्षा को लेकर भी फैंस की चिंता काफ़ी बढ़ गई है। ये घटना उस वक्त घटी जब नव्या नायर फिल्म की टीम के साथ मॉल से बाहर निकल रही थी। तभी भीड़ में से किसी ने पीछे से आकर उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की। हालांकि पथिरात्रि में उनके को स्टार सोबिन शाहिर ने तुरंत मौके को भांप लिया और इस व्यक्ति के हाथ को रोक दिया। क्लिप में नव्या और कुली फेम सोबिन दोनों ही उस अनजान व्यक्ति को गुस्से से घूरते दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपका इंतजार कर रहा है, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाए।